आपको डिबेट करनी है? हाँ सर जी, डिबेट करनी थी थोड़ी। बोलिए। एक्चुअली आप थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, इसलिए मुझे आपका थोड़ा अच्छा वीडियोस देखे अच्छा आपके मैंने, तो आप बहुत अच्छा मिस अच्छा इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। पता नहीं आप जानबूझ के अच्छा करते अच्छा हैं या अच्छा। फिर आप इसके बारे में नॉलेज व्हाट्सएप नहीं है। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं ना, क्यों? नहीं, आप कहते रहते हैं ना सनातन धर्म कुछ नहीं है, सनातन धर्म कोई हम्म धर्म नहीं है, इसके बारे में हम्म। जब आप मिस कौन इन्फॉर्मेशन से ग्रह फैलाते पे हैं। है, कौन से ग्रह पे ये धर्म है, सनातन धर्म? काहे म्यूट कर ले रहे हैं बार बार अपने को? फिर से म्यूट कर लिए? बोलिए, जवाब दीजिए। हे सनातनी, काहे म्यूट करके बैठ गए भाई? हाँ, ये तो अपना क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल धर्म है ना। हम लोग जब सनातन धर्म बोलते हैं तो हम कोई सेक्टेरियन नहीं बोल लेते हैं उसको, एक यूनिवर्सल धर्म बोलते हैं हम लोग। जमीन के अंदर कितना गहरा बिल खोद के रहते हैं, या किसी दूसरे ग्रह से आए हैं? कहाँ पे ये धर्म पाया जाता है? नहीं, ये यूनिवर्सल बोलते हैं ना इसको। आप इसमें हाँ, यूनिवर्सल क्यों अरे बोलते हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप सपना देखे हैं, सपने में क्या ख्याली पुलाव पका के आए हैं, हमको उससे क्या मतलब है? आप उसमें कह दीजिए कि हम इंटरनेशनल हैं, हम ग्लोबल हैं, हम यूनिवर्सल हैं, उससे हमको क्या मतलब है? आप हमको सबूत तो दीजिए कि कौन से ग्रह पे ही चलता है। भारत में तो सारे धर्म है, हमको उसमें कोई सनातन नाम का धर्म नहीं मिला है। आप कौन से ग्रह से आए हैं, कम से कम वो तो बता दीजिए, ये तो क्लियर हो। या हो सकता है कि बिल उल खोद के जमीन के भीतर कहीं रहते हो, पाताल लोकों में कहीं कोई लोक हो, वहां पे कोई धर्म इस तरह का चलता हो, तो कुछ तो जानकारी दीजिए। क्यों बिना जानकारी के हाँ, तो कैसे देखिए, पता? ये इस धर्म की हम्म देखिए फिलोसफी क्या बोलती है कि वसुधैव हम्म। कुटुंबकम। हम क्या बोलते हैं कि सारी अच्छा, वसुधा बोलती हमारा है? कुटुंब है। किधर से बोलती है, बोलती किधर से है? ये इसकी फिलोसफी है ना इस धर्म की, क्योंकि यूनिवर्सल है ना। हम फिलॉसफी है, ऐसा कोई लेकिन भी बोलती किधर मनुष्य से है? बोलने के लिए तो मुंह चाहिए ना, मुंह से तो आप पैदा होते नहीं, हैं। बोलते किधर से हैं? ये लिखा हुआ है ना ऋषि मुनियों ने। अरे भाई, ऋषि मुनि कहाँ से लिखेगा? वो तो सब अनपढ़ हैं। कितना साल पहले लिख के अ, गए हैं, बताइए तो। मतलब भाव समझिए कि मतलब उन्होंने ये दिया है ज्ञान। देश आजाद हुए 77 साल हो गया। आपके इतने सारे पूरे के पूरे ब्राह्मण ही ब्राह्मण, सारा नौकरशाही से लेके हर जगह छाए हुए थे। आज जब धर्म लिखवाने की बारी आई तो उनमें से एक भी ब्राह्मण सामने नहीं आया कि हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं कहने, क्यों? क्योंकि ये सनातन हम्म? धर्म, मैंने कहा ना कि कोई सेक्टेरियन नहीं है ना। ये सब जितने भी नहीं तो मनुष्य हैं कोई यहाँ पे एक भी ब्राह्मण सामने क्यों नहीं आया? जब संविधान सभा बनाने में लगभग 3 साल लगे हैं और इतने दिन में एक भी ब्राह्मण नहीं आया बताने के लिए कि भैया उसका धर्म का नाम सनातन धर्म है। छोटे छोटे सारे जो धर्म है अल्पसंख्यक, वो सब अपना अपना धर्म लिखवा लिए। आप कहाँ जमीन खोद के किसी बिल में भीतर गुफा में चले गए थे क्या? हैं कि कहीं मंगल ग्रह से उस समय थे, जो पता ही नहीं चला आपके धर्म का नाम क्या है? क्यों? देखिए, इस धर्म में जो इसकी बेसिक फिलोसफी है वो किस पे ग्रंथ का आती है, नाम वो बताइए तीन तो। गुण। ग्रंथ का नाम बताइए तीन तो, तीन क्या है? गीता, उपनिषद, वेद, तीन गुण जो होते हैं, हम्म, सत्व, रजत, तमस, और अच्छा 4 अच्छा वर्ण होते अच्छा हैं। इस ये बेसिक है, अच्छा। इसका जो नींव है, हनुमान जी, फंडामेंटल है जो इसका। हनुमान जी कौन से धर्म में आते हैं? हनुमान हनुमान जी, जी। सारी सृष्टि सनातन धर्म में के अंदर आती है। अच्छा, सारी सृष्टि जो है सनातन, तो सारी किताबें भी सनातन में आती होंगी, है ना? हाँ, देखिए, सारी किताबें हाँ सनातन धर्म हाँ। में आती है। तो ठीक है, आती हैं तो चले पढ़ते हैं, जरा देखें भाई इनका सनातन धर्म क्या कह रहा है। आइए जरा हम लोग अच्छे से सनातन धर्म समझ लेते हैं। ये है इनका शिव महापुराण, शतरुद्र संहिता, और 20वां चैप्टर है। तो ये जरा आप पढ़ेंगे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पढ़ के राइट साइड में सुनाइए तो क्या आपका सनातन धर्म बता रहा है। नहीं, ये पढ़ नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कलयुग के पोल लिए खुल भागवत जाएगा, पुराण बताया गया है। पोल खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा। नहीं, अभी सारा कलयुग के ग्रंथ, लिए भागवत पुराण बताया है। अभी सारा ग्रंथ, सारा धर्म, सारी चीजें जो है अभी सनातन में आ रही थी। अभी इनकी किताब खुल गई, महापुराण खुल गया, शिव महापुराण। तो अब जो है अब भाग गया, अब सनातन नहीं रहा गया। अब सनातन जो है सेक्ट में बट गया। अब हम ई नहीं करेंगे, अब ई करेंगे। अभी सब चीज इसमें आ रहा था। अभी जितनी किताब खुलेगी सब में ही भागते फिरेंगे। तो एक बार पढ़ के सुनाइए ना जरा, 3 नंबर, 4, 5 नंबर पढ़ के जरा सुनाइए। पढ़ लीजिए, अच्छा, पहले पढ़ने एक में मेरा क्या प्रश्न दिक्कत का है? जवाब दीजिए। अरे वो दे देंगे, वो हम दे देंगे। जरा इसको पढ़ के सुनाइए ना, क्या कह रहा है आपका सनातन धर्म। पढ़िए जरा, कहाँ से पढ़ के सुना मैं? ऊपर से 3 नंबर से राइट साइड में। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाली सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही कामबाण से आहत की भांति शंभु ने अपने को विशुद्ध कर दिया और ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने का डिनर उत्सर्ग कर दिया। में, डिनर में आज कुत्ता है क्या? स्वान ले के आए हैं क्या आज? नहीं, मैं रोड पे हूँ ना, इसलिए। मुझे
भैया तो डिनर में तो कुत्ता निपटा देंगे आप। आज तो आप अपने ऋषि मुनियों की बात मान के शुद्ध साक्षात जो है आपका ऋग्वेद की बात मानते हुए, महाभारत की बात मानते हुए कुत्ता ही निपटा देंगे, डिनर तो आपका निपट जाएगा। ये भौंक भी रहा है, कहेंगे नहीं लेग पीस ही लूंगा मैं, जैसे विश्वामित्र जी अड़ गए थे। खैर पढ़िए, इसको कंप्लीट कीजिए। तत्पश्चात उस महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह तेज महान बल तथा ठीक से बताइए, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऊपर से 4, 5 जो और 6 नंबर है ना, ये थोड़ा इसको थोड़ा समझा दीजिए मुझे, ये क्या कहना क्या चाह रहा है। हाँ, तो मेरा वही प्रश्न था कि देखिए, आप अगर कान के डॉक्टर है तो उसके लिए आप आंख के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना। तो वैसे ही शिव महापुराण, आप किसी शिव महापुराण जो एक्सपर्ट है उससे पूछिएगा तो उसको आपको जानकारी मिलेगी। आप भागवत पुराण जो कलयुग के कहाँ गया आप बताइए। जितना जो आप पढ़े हैं उसका एक बार आपको मतलब बताने में क्या दिक्कत आ रही है। जितना भी आप पढ़े हैं उसको आप जो है एक बार पढ़ के हमको बता दीजिए वो क्या कहना चाह रहा है। बाकी सब छोड़िए ना, आप अपना काम कीजिए। वो जो इसके ज्ञाता है शिव महापुराण के जो कथा करते हैं वही आपको इसका बता पाएंगे ना, मैं वही कह रहा हूँ। अरे उसमें क्या बताएंगे, अनपढ़ होते हैं सब, अनपढ़ क्या बताएगा। आप थोड़ा पढ़े लिखे लग रहे हैं, पढ़ के तरह बताइए ना, ये एक्सपर्ट है ना आप। अभी तो आप सनातन कर रहे थे सारी किताबें। ये 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर जो है इसको थोड़ा हमको समझा दीजिए क्या कह क्या रहा है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो इसके ज्ञाता है जो शिव महापुराण नहीं समझ पा रहे तो हम आपको समझा देते हैं। आप नहीं समझ पाए ना, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि शिव जी जो हैं विष्णु को कहते हैं मोहिनी का रूप फिर से दिखा दो, तो वो मोहिनी बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, उस मोहिनी रूप देखते ही काम वाण से आहत की भांति शंभु ने यानी शिव जी ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया। विक्षुब्ध मतलब क्या होता है जी? हाँ जी, मोहिनी को देख के शिव जी विक्षुब्ध लिखा हुआ है कि विक्षुब्ध कर लिया। इसका क्या मतलब है विक्षुब्ध का? सनातनी बताए भाई। देखिए कोमा में चले गए, अब जवाब नहीं आएगा कि मोहिनी को देख के विक्षुब्ध कर लिया, इसका क्या मतलब है। फिर आगे क्या लिखते हैं ये, और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। तो अपने तेज का उत्सर्ग का क्या मतलब है? मोहिनी को तो देखा शिव जी ने, ये बात लिखी हुई है, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। ये जरा हमको समझा देंगे क्या कह रहा है? ए सनातनी, तेज तो वीर्य को बोलते हैं। अच्छा, वीर्य को उत्सर्ग कर दिया, स्थापित करना मतलब वीर्य को स्थापित करना। लेकिन मोहिनी तो विष्णु जी है ना, स्थापित कहाँ पे किए ये? हाँ जी, तो हाँ, हमारी फिलोसफी वही है ना कि सब कुछ ईश्वर ही है। तो आप अगर सब चीज ईश्वर है स्थापित, जब सब चीज ईश्वर है तो एक ईश्वर जो है, एक पुरुष ईश्वर जो है एक स्त्री ईश्वर को देख के, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेज का उत्सर्ग कर दिया। ये कहाँ पे स्थापित कहाँ पे कर रहे हैं? उत्सर्ग मतलब तो निकालना होता है, कहाँ पे स्थापित कैसे किए? जरा वो हमको बताइए, आपके दर्शन में ये कैसा चीज चल रहा है, क्लियर बताइए। तो इससे फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि एक भगवान दूसरे भगवान के साथ ही क्रिया कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब आप जो हैं, आपके सामने सनातनी, आपके सामने कोई मर्द जो है, लौंडा जो है, साड़ी वाड़ी पहन के आपके सामने आ जाएगा चिकना बन के, तो आप जो है तेज उत्सर्ग कर देंगे और कहेंगे कि वो भी भगवान हम भी भगवान। हमारे फिलोसफी में तो सब भगवान ही भगवान ल स्थापित कर दिए। ये काम करेंगे आप? नहीं, हम तो द्वैत भाव में है ना अभी, इसलिए वहां पे अद्वैत भाव की बात हो रही है। अरे अपने को इतना कम मत समझिए, अपने को नीचा मत समझिए। आपके अंदर भगवान का गुण है ना, उस लौंडे के अंदर भी भगवान का गुण होगा। जब हर चीज में भगवान है, हर चीज में भगवान है कि नहीं है बताइए? हर चीज में नहीं, हर चीज ही भगवान है। हर चीज ही भगवान है तो काहे अपने को दोयम दर्जा का वो नीचे कर रहे हैं भाई? जब हर चीज ही भगवान है, आप भी भगवान, लौंडा भी भगवान, आप जो है स्थापित कैसे कर दिए वो जरा खुल के बताइए ना आप हमें। एक पल के लिए आप जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूसरे ही पल मुंह ऊपर करके अपने ऊपर थूक ले रहे हैं, उल्टा मार दे रहे हैं। जब हर चीज ही भगवान है तो मोहिनी भी भगवान है और शिव जी भी भगवान है, लेकिन इसमें तेज उत्सर्ग का कहाँ से कंसेप्ट आ गया भाई? दो भगवान है, एक दूसरे को भगवान देख के, इसमें से तेज का क्या काम था भाई, तेज उत्सर्ग का? बोलिए। सो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उस बात का जो मर्म है वो आपको कोई जो शिव महापुराण के जाता है वही उसका मर्म बता पाएंगे आप। अच्छा, आपका तेज कब उत्सर्ग होता है? आपका तेज जो है कैसे उत्सर्ग होगा? मान लेते हैं आपके सामने कोई लड़की आ गई, कोई सुंदर ही लड़की आ गई, या कोई लड़का है लड़की बन के आ गई आपके सामने, तो आपका तेज उत्सर्ग हो जाएगा। आप उसको देखेंगे, विक्षुब्ध हो जाएंगे, तेज उत्सर्ग हो जाएगा। यही फिलोसफी कहती है आपकी? हाँ जी। नहीं, आप ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं कर सकते ना, एप्पल का कंपैरिजन आप ऑरेंज से नहीं कर सकते भाई। फिर आप कहानी कर दिए, हर चीज में ही भगवान है, आप ही के फिलोसफी का कंसेप्ट है। जब हर चीज
चीज के भीतर ही भगवान है, तो भगवान की बात चल रही है ना। आप जज्बाती हो गए, तुरंत ही जज्बाती हो जाते हैं, एक पल के लिए भगवान बन जाते हैं। जब जवाब देने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि मैं तो खाया लेग पीस डॉग आज डिनर में, तुरंत भाग जाते हैं आप। अभी कह रहा हर चीज में भगवान है, आप में मान के चलिए आप ही भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। खुल के बोलिए ना, शर्मा कह रहे हैं, आपकी फिलोसफी की बात चल रही है। तो ये बता दीजिए आप हमें कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। देखिए, हर चीज भगवान है, ये तब कब आएगा, ज्ञान आता है जब हमको रियलाइज होता है इस बारे में। अभी हम अज्ञान में है ना, इसलिए ये हम पे लागू अच्छा, नहीं होता ये चीज यहाँ पे। आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस मोहिनी रूप को देखते ही और तेज का उत्सर्ग कर दिया। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ, है ना। क्योंकि इसका विषय क्या है, इस आप कहानी एक का काम विषय कीजिए, जो ग्रंथ है। आप एक इसका कहानी का विषय थोड़ा 5वां नंबर पढ़िए, तब पता चलेगा। पढ़िए तो 5 नंबर। नहीं, जो ग्रंथ का सब्जेक्ट क्या है, फिर उसका अरे प्रयोजन क्या है, जब बता देंगे, वो पढ़िए ना आपको पहले 5 नंबर बताना पढ़िए पड़ेगा ना। ना। 5 और 6 पढ़िएगा तो आपको सब पता चल जाएगा क्या चल रहा है यहाँ। पढ़िए तो 5 नंबर। नहीं, ऐसे पढ़ना व्यर्थ होगा ना कि आप पूरी बुक में से एक चेरी पिकिंग करके आप उठा लेंगे। फिर देखें, कहानी यहाँ पे नहीं चलती है। किताब खुली है, लाइन से पढ़वा रहा हूँ। 4 कहा, अब 5 कह रहा हूँ। चेरी पिकिंग तब कहते हैं जब आगे पीछे का ना पढ़ा जाए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 पढ़िए, तो मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि नहीं 5 नहीं पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ आप 5 पढ़िए, आप कह रहे हैं चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग इसको नहीं कहते। चेरी पिकिंग इसको कहते हैं जब आप क्या करें, कहें कि नहीं 4 तो पढ़ेंगे, लेकिन 5वां को आप कह दे कि मिलावट है, इसको कहते हैं चेरी पिकिंग। आपको आगे पीछे को आप मिलावट कह के सिर्फ वहां से एक चेरी पिक कर रहे हैं, इसको चेरी पिकिंग कहते हैं। जब कंटिन्यू पढ़ते हैं उसको चेरी पिकिंग नहीं कहा जाता है। तो झूठ मत बोलिए, पढ़िए इसको। 5 नंबर पढ़ के बताइए तो क्या कह रहा है इसमें? देखिए, आपने म्यूट कर दिया अभी मेरे को था। देखिए, झूठ मत बोलिए, पूरा का पूरा यहाँ पे खेल आप म्यूट कर रहे हैं। अपनी बात कह रहे हैं, अपने को तुरंत म्यूट कर ले रहे हैं। अब मैं कई बार आपको टोक रहा हूँ कि अनम्यूट करके बोलिए। ये आप झूठा आरोप तो पहले मत लगाइए। तो अभी आप मैं जब बोलूं? बोले हैं ना, आप जब बोले हैं तब भी आपकी आवाज आ रही थी। आप ये पढ़िए, पढ़ के हाँ, बताइए मुझे। 5 नंबर पढ़ के हाँ, तो बताइए देखिए, तो। पहले पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी ग्रंथ होता है, उसका विषय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। अभी हम्म, आप अगर सेक्स एजुकेशन की आप बुक जो पढ़ेंगे है तो उसमें आपको एक्सप्लिसिट हम्म, कंटेंट मिलेगा, लेकिन वो किस लिए होती है, हम्म, उसका प्रयोजन और उसका विषय क्या होता है, सेक्स एजुकेशन होता है। सो कोई भी ग्रंथ होता का है ना। वैसे ही तो यहाँ विषय पे क्या है। यहाँ पे क्या प्रयोजन है बताइए। आपको तो पढ़ा रहा सो हूँ, वही वही बताइए जरा मुझे कि क्या वही मैं प्रयोजन है। मैं आपको पूछ रहा हूँ ना कि आपको उसका पहले ग्रंथ का प्रयोजन और हम्म, उसका विषय आपको बताना पड़ेगा कि क्या लिखा है उस ग्रंथ में, क्यों लिखा है उस ग्रंथ में, उस हम्म। सब्जेक्ट क्या है उस ग्रंथ का। पढ़िएगा तभी तो पता चलेगा ना। आप तो पढ़ने से ही भाग रहे हैं। एक बार पढ़िए, नहीं, ऐसे आपको तब तो बीच में पता से चलेगा कोई ना। कहानी के 4 लाइन से नहीं पता चलता ना, आपको स्टार्टिंग हम्म। से उसका अध्ययन करना पड़ेगा ना। तो आप काहे भाग काहे रहे हैं? जब मैं कह रहा हूँ कि लाइन से पढ़िए, तब भाग काहे रहे हैं? जब आपको सारी चीज ही पढ़नी है तो मैंने मना किया आपको कि आगे पीछे नहीं पढ़ने दूंगा। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगला पढ़िए, फिर अगला पढ़िए, और आप ही भागे जा रहे हैं, या फिर वही गाना वही गा रहे हैं जिस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई सारा चीज पढ़ के लाइन से आप बताइए। आप मुझे मतलब आप हमको वही कहानी उल्टे हमको सुना रहे हैं कि अरे बीच से नहीं है, सब पढ़ना पड़ेगा। सब पढ़ नहीं रहे हैं, आप भाग रहे हैं। तो देखिए, आप ना कायरों की भांति काम मत कीजिए। आपने 4 नंबर पढ़ा, अब 5 नंबर पढ़िए, फिर 6 नंबर, और पढ़ के बताइए लिखा हुआ क्या है। और तो पब्लिक भी निकाल लेगी। नहीं आप बताएंगे तो पढ़िए तो जरा 5 नंबर पढ़ के बताइए। पढ़ने में पढ़िए मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उस बुक तो का पढ़ लीजिए। इंट्रोडक्शन क्या है, प्रीफेस क्या है, वो पहले आप आपको पढ़ बताना लीजिए पड़ेगा ना। ना। आप पहले 5 और कहाँ से नंबर और पढ़ना 6 है, कहाँ नंबर से पढ़ना पढ़िए। है? जो 4 पढ़े थे उसके नीचे 5 नंबर है, पहले वो पढ़िए। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्तर्षियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक स्थापित कर दिया। पत्ते पर तत्पश्चात उन पत्ते महर्षियों ने पर पत्ते पर स्थापित कर दिया, क्या पत्ते पर मतलब हुआ स्थापित इसका? कर दिया। तत्पश्चात इसका क्या मतलब हुआ? मैं वही कहा ना आपको मैंने कि इस पहले ग्रंथ का आपको प्रीफेस बताना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन बताना पढ़ पड़ेगा क्या लीजिए, है पढ़ कि लीजिए, 6 नंबर भी पढ़ लीजिए। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में दान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर यह शंभु तेज हाँ। महान बल तथा हम्म, पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। प्रकट हुआ। अब समझ में आया आपको क्या बात चल रही है? यहाँ पे सबसे पहले दिखाया कि मोहिनी को देखते ही तेज का उत्सर्ग कर दिया, ठीक है। उसके बाद से उसको अगला में क्या कहता है कि आपके जो सप्तर्षि हैं उस तेज को लेके पत्ता पर स्थापित कर दिए। पत्ता पर रख लिए भाई, पत्ता दोना बना लिए। और उसके बाद से उस तेज को ले जाके कोई गौतम थी, उसकी कन्या थी, गौतम की कन्या अंजनी, उसके कान में ले जाके स्थापित कर दिए। और फिर वह कान से आपके ये हनुमान जी यहाँ पे वे आके जन्म लेते हैं, प्रकट हो रहे हैं।
अब आप हमें ये बता दीजिए कि ये कौन-सा आपका फ़िलॉसफ़ी है भाई, जहाँ पे हर चीज़ ही बड़ा गज़ब ले रही है, इसमें कुछ नेचुरल ही नहीं लग रहा है? कौन से ग्रह की ये फ़िलॉसफ़ी है भाई? इंसानों में तो ये फ़िलॉसफ़ी नहीं चलती है, इंसानों में तो एकदम सिंपल सी प्रक्रिया है जन्म लेने की। तो इसीलिए मैं सबसे पहले पूछा था कि आप ज़मीन खोद के कोई जलचर, निशाचर जो अंदर रहते हैं, कीड़े-मकोड़े, उधर के कोई प्रजाति में तो आपका ये धर्म नहीं ना चलता है, या कहीं किसी मंगल एलियन ग्रह पे तो आपका धर्म नहीं चलता है, क्योंकि ये फ़िलॉसफ़ी तो इस ग्रह पे तो नहीं चलता है भाई। इस तरह से जन्म की तो प्रणाली नहीं है। हाँ जी, क्यों सनातनी? हाँ, तो ये यहाँ पे आप जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनकी आप चीजें ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं कर सकते है ना। यही यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था ना आपको क्या पहले से ही कि वो अच्छा, कहाँ देवीय लिखा चीजें है हुआ ना है? वहाँ पे। कहाँ लिखा है सेलेस्टियल बॉडी, कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? लोगों का वहाँ पे हस्तक्षेप हो रहा है ना, जैसे कि शिव का, कहाँ मोहिनी लिखा का, हुआ है? वहाँ पे कहाँ ईश्वरीय लिखा शक्ति है क ना वहाँ पे। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि एक जो है तेज का उत्सर्ग हो रहा है। स्ववीर्य पातयामास लिखा हुआ है। अगर किसी का वीर्य उत्सर्ग हो रहा है, अगर किसी लड़की को मोहिनी का रूप देख के अगर किसी पुरुष का वीर्य उत्सर्ग हो रहा है, तो ये इंसानी प्रक्रिया है। अगर देवीय प्रक्रिया होती तो उसमें कभी वीर्य का जिक्र ही नहीं आता। वो सीधे-सीधे कहता, मुँह खोला, मुँह से पैदा कर दिया। ये वीर्य की तो बात ही नहीं आती। जहाँ पे आपकी बात आती है, जैसे आपने जब कहा कि ब्रह्मा ने मन से ही पैदा कर दिया 10 गो ऋषि, तो भैया वो मन से पैदा कर दिया, उसको दिखाना है चमत्कार, चमत्कार कर दिया। यहाँ जब बात आ रही है कि वीर्य, उस वीर्य को पत्ते पर लेके जाया जा रहा है, फिर एक दूसरी कन्या के पास, तो यहाँ इंसान की बात चल रही है। फिर यहाँ पे एक कन्या आ रही है, जो गौतम की कन्या अंजनी, उसके कान में स्थापित। यहाँ पे कोई बॉडी फोडी और उसकी बात ही नहीं चल रही है। सेलेस्टियल बॉडी जो आप जबरदस्ती इसमें घुसेड़ रहे हैं, क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ये आप हमें हाँ, तो ईश्वर का अर्थ ये है ना, जो प्रकृति को अपने अधीन करके काम करते हैं, इसको ही तो ईश्वर कहते हैं ना, जो प्रकृति के कंट्रोल में है। कौन कहता है ये? जो कौन मनुष्य कहता है? होते हैं, कौन कहता है ये? प्रकृति को जो अपने बस में कर कंट्रोल कौन करते हैं, उसी कहता को तो कौन ईश्वर है? कहते हैं ना। कौन कहता ये है? लिखा है ना, गीता में लिखा हुआ है, और इसलिए तो उनको अच्छा, पुरुषोत्तम कहा गया है ना। पुरुषोत्तम का अर्थ ये है जो अच्छा। प्रकृति पे जिसका बस ना चले। आपका धर्म ग्रंथ जो है कौन सा ग्रंथ है? आपके धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? हमारे धर्म का मुख्य ग्रंथ उपनिषद गीता है, महाभारत उपनिषद रामायण। है, महाभारत रामायण, उपनिषद गीता है। हाँ बोलिए। हाँ, उपनिषद गीता महाभारत रामायण। इनका जो है जरा वो भी हम लोग देख लेते हैं भाई। पुरुषोत्तम का मतलब ये होता है ना, जो जो प्रकृति के बस में ना आए, जो प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी देख ले रहे हैं ना, काहे घबरा रहे हैं? अभी हम लोग देख लेते हैं, सब पता चल जाएगा ना। अभी आप जो है यहाँ पे जब बुरी तरह से आप फंस गए हैं, तो आप क्या किए यहाँ पे? खेल खेलना शुरू कर दिए इधर उधर। एक इंसान की जब बात आ जाती है, जब भी एक इंसान की बात आती है, तो उसमें इंसान की तरह की प्रक्रियाएं लिखी जाती है, और यहाँ पे सारी चीजें इंसान की प्रक्रिया में लिखी गई हैं। समझ रहे हैं? आप जबरदस्ती उसको भाग रहे हैं, इसको कहते हैं भागना। लेकिन कहाँ तक भागेंगे? हमारे पास और भी बहुत सारी चीज। और देखिए, ईश्वर पे ये लागू नहीं होता ना इंसान की प्रक्रिया, इसलिए तो गीता में कहा है ना कि मैं अपने लागू प्रकृति होता को है, बस में करके नहीं मैं लागू जन्म होगा, लेता हूँ। नहीं लागू होगा, बिल्कुल नहीं लागू होगा। इसलिए तो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, जो इंसान नहीं उठा सकते। फिर कालिया नाग पे उन्होंने डांस किया, जो इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने अच्छा, प्रकृति को बस में करते हैं ना। अच्छा, 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 प्रकृति को बस में करते हैं। तो जरा अगला इसमें पढ़िए तो एक बार, जरा इसमें अगला पढ़िए तो, फिर आपको प्रकृति का भी वर्णन करते हैं। ये जरा 8 नंबर पढ़िए तो, और 9 नंबर पढ़िए। 8 नंबर पहले पढ़िए तो, पढ़िए जरा। वे हाँ जी। महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु थे, उसी समय प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा फल जानकर निगल गए। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को उगल दिया। उन्हें महाबली शिवावतार जानकर देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त चलो के उन्होंने प्राप्त किया। देखिए, वही मैंने कहा ना कि ईश्वर पे ये लागू अच्छा, नहीं होते, वो आपने अपने यही कह प्रकृति को दिया? बस में करते। आपने यही कहा? आपने यही कहा था एग्जैक्टली? हाँ, मैंने एग्जांपल दिया था ना कि गोवर्धन लीला जो कृष्णा अच्छा, की अच्छा, थी, जो आम इंसान के लिए सहज नहीं है, यहाँ पे लिखा क्योंकि हुआ ईश्वर है ना जो प्रकृति के बाहर है वो। एक मिनट, यहाँ लिखा है सूर्य बिंब को, जो सूर्योदय हो रहा था, सूरज जो था, उसको छोटा फल समझ के निगल गए। यहाँ पे छोटा फल समझ के निकल गए। आपके किसी ऋषि मुनि को पता भी था कि सूरज कितना बड़ा होता है? बताइए। कहानियां आप बड़ी लंबी और चौड़ी फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहा है। मैं सुन रहा हूँ, सब आपकी बात सुन रहा हूँ कि देखे कितना, किस लेवल तक आप फेंकते हैं। यहाँ लिखा है कि सूर्य को छोटा फल समझ, अब वो जो है वो कर गए, निकल गए। अब बताइए कि आपके ऋषि मुनियों को पता भी था कि सूरज एक छोटा फल है कि कितना बड़ा फल है? हाँ जी। हाँ, पता था ना, इसलिए मनुष्यों के लिए वहां पे तो वर्णन नहीं किया गया है ना कि किसी वो मनुष्य ने इतना किया हुआ बड़ा है। था, इतना बड़ा था कि उसको छोटा
फल लिख रहे हैं, है ना? बोलिए। ईश्वर के लिए सब इतना कुछ छोटा था कि उसको ये छोटा फल लिख रहे हैं। अब बड़ा फल किसको लिखते ये? हाँ, तो जो जो सारे सृष्टि को धारण कर रहा है उसके लिए तो सूर्य अणु है ना। अच्छा, जो पूरे धरती को धारण कर रहा है ना? हनुमान पृथ्वी पर थे या फिर कहाँ पे थे? हनुमान जो हैं वो किस पर थे? धरती पे थे कि किसी उस पे थे, किसी दूसरे तारे पे थे? कहाँ पे थे? हनुमान जी धरती पे ही थे ना, लेकिन गीता में क्या लिखा तो है कि धरती पे चराचर के थे बाहर तो चराचर भी, और चराचर भी मैं ही हूँ। धरती पे धरती पे एक व्यक्ति खड़ा है और पृथ्वी की तुलना में सूर्य इतना बड़ा है। आपको पता है कि सूर्य का अगर धरती के तरफ थोड़ा सा भी अगर आ जाए तो धरती का क्या हाल होगा? आपको जानकारी भी है? यहाँ आपकी फिलॉसफी में आपके ऋषि मुनि क्या लिख रहे हैं कि मुंह खोला और छोटा फल समझ के निगल गया। धरती पे वो लड़का खड़ा है, वो बानर जो है धरती पे खड़ा है, मुंह खोल के निगल गया। बताइए, आपको जानकारी भी है कि एक धरती पर खड़ा हुआ इंसान सूरज को निकल जा रहा है, धरती का क्या हाल होगा भाई? थोड़ा सा भी सूरज अगर घिसक जाए, धरती की तरफ आ जाए तो धरती का क्या हाल होगा? है दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उस पर क्या पड़ेगा? सोलर सिस्टम पे क्या प्रभाव? कुछ भी जानकारी है? सनातन सनातन किए पड़े हुए हैं न, जानकारी रत्ती भर आप लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोगों को ये तक जानकारी नहीं थी आपके लिखने वाले किसी भी व्यक्ति को कि सूरज कितना बड़ा है, धरती कितना बड़ा है। एक इंसान जो है लिख रहा है छोटा फल समझ के खा लिया, छोटा फल समझ के खा लिया। बहुत समय दिया मैंने आपको। चले, आके बेवकूफों जैसी बात किए पड़े हुए हैं। यहाँ पे सामने सामने सब चीज लिखा हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी ब्राह्मण की बात पे कभी भी किसी व्यक्ति को बिलीव नहीं करना है। आपने देखा, आपके सामने देखा कि इसकी किताबें खुली, सारी चीजें नग्न हो गई, झूठा 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 बोलते रहा। बाप दादे इसके इसी तरह से झूठ बोलते रहे प्राचीन काल में, हमेशा झूठ पर झूठ, लगातार झूठ, कई बार झूठ, एक बार फिर से झूठ। इनके बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आके सामने दिखा हुआ है सब चीज। इनके अनुवादकों ने, इनके ब्राह्मणों ने एकदम क्लियर कट सब चीज लिखा है। उसके बाद से भी आके यहाँ पे माई बाप खोज रहा है जबरदस्ती। आखिर ब्राह्मण ऐसा क्यों करता है? कभी आपने सोचा है? एक ब्राह्मण जो है सत्य को क्यों नहीं स्वीकार करता है, लिखी हुई बात को क्यों? क्योंकि वो भारत के सभी लोगों को मूर्ख समझता है। समझ रहे ना? तो अब समय आ गया है कि आप उसको एहसास कराएं कि मूर्ख असल में वही है। सामने लिखी हुई बात को कभी सेलेस्टियल बॉडी बोल रहा है, कभी इधर बोल रहा है, कभी उधर बोल रहा है। धरती पे इंसान खड़ा है, उसे पृथ्वी कह रहा है कि जो पृथ्वी को धारण किए हुए है, पृथ्वी इसको धारण किए हुए, सोलर सिस्टम में नहीं धारण किए हुए, उसके सामने फल जो है छोटा है, सूर्य छोटा है कि पृथ्वी पर खड़ा होकर उसको खा गया। सुनिए गपुड़ अपने बोल रहे हैं। ये हैं भारत के ब्राह्मण, और इन ब्राह्मणों को आपने हर पद पोजीशन और मंत्री संतरी से लेकर हर जगह पे आपने जो बैठा रखा है, कहां से इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट आएगा? आएगा कभी? सोच भी सकते हैं? कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए हर जगह पे जहां पे भी कोई अगर धार्मिक ब्राह्मण है तो थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि इनके जैसा अनसाइंटिफिक व्यक्ति आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।